का प्रकट कहे जगमाए, जैसे को तैसा कहे यह तो निंदा ना है। साधु सोई सराइए, चौड़े कहे बजाय, कोई जूटे कोई फूटे, बिना कहे भरम न जाए। कोई जूटो की फूटो, उससे कभी साहब कहते हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सत्य बात कहूंगा। हम लोगों को जो गुरुदेव ने जो मूल मंत्र दिया है, स्टेज है, पहले माला कल्टी बांध देते हैं, कुछ शब्द बताते हैं, उसके बाद फिर चौका आरती होती है, इतने तक रही, आगे नहीं जाएंगे। तो फिर गुरुदेव बतलाते हैं, यदि वो गुरुदेव है तो गुरु के साथ देव, यहाँ सदगुरु नहीं है, गुरुदेव कहिए या सदगुरु कहिए, दोनों बराबर। गुरु देव, देव किसको कहा जाता है? एक जगह लोगों ने बोला, ये लोग कबीरपंथी लोग ना सदगुरु देव बोलता मतलब देवता बोलता है। तो कोई आदमी हमको आकर के बोला कि बाबा ऐसे से बोले चीज लोग देवता बोले छे, तो बात समझे में नहीं आवे। हमने कि उसका ग्रंथ लाओ, उसके ग्रंथ में हम दिखाएंगे, उसके गुरु ने लिखा है, नमो नमो सदगुरु नमो नमो देव गुरुदेव, लिखा है उसके ग्रंथ में, शुरू में लिखा है। वो पढ़ा नहीं होगा, नहीं जानता है, नहीं जानता तो सीखे, और सीखने के लिए झुकना पड़ता है। जब आप झुक जाएंगे सब कुछ सीख लेंगे, और सिया रहेंगे तो कभी जीवन में कुछ नहीं सीख सकते। अंडी का पेड़, अंडी है ना, अंडी फल लगता है, झुकता नहीं है, लेकिन आम के पेड़ में फल जैसे लगा डाल दिया। देव की परिभाषा एक ग्रंथ है, सनातन धर्म हम लोगों के धर्म में श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें बताया है। कबीर साहब ने ऐसे सदगुरुदेव नहीं कहा। लोग कहते पढ़े लिखे नहीं थे, सारे ग्रंथों का सार सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया अपने गागर में सागर, एक एक दोहा में गागर है, सागर है उसका, वही दो लाइन है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाया उसको, समझेगा कहां से? समझेगा क्यों समझेगा? समझेगा यदि उनको ज्ञानी पुरुषों का संग मिल जाएगा तो समझ जाए, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। चलिए तो सदगुरु कबीर साहब, हाँ, श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है देव की परिभाषा। क्या लिखा? एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, कि वह परमात्मा जो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, सब शक्तिमान है, उसका नाम है देव। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब उस देव को रखा यहाँ पर कि सदगुरु देव है। चलिए और आगे, गुरु गीता में क्या लिखा है? गुरु गीता में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मेरी वाणी नहीं है, अरे जितनी आप सुने होंगे तो संत महात्मा की वाणी हमारे बाबा लोग बोले होंगे, ये भी सब संत महात्मा की वाणी है, मेरी कोई वाणी नहीं है। ये दिमाग मत रखिएगा कि हम बोल रहे हैं, मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ, मैं भी श्रोता हूँ, बोलवा हूँ, कोई बोले या सदगुरु कबीर साहब ने कहा। चलिए क्या कहा? देव सदगुरु कबीर साहब ने बनाया। अब कहेंगे तो कबीर की अपनी बात होगी, और ये जो गुरु गीता है ये शंकर भगवान ने उपदेश दिया है। अब शंकर भगवान को लोग पूजा करते हैं लेकिन मानते हैं। अब शंकर भगवान की बात सुन लीजिए जरा सा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, तेरा गुरु ही ब्रह्मा है, तेरा गुरु ही शिव है, तेरा गुरु ही विष्णु है, और तेरा गुरु ही परम ब्रह्म। कैसा कोई बात नहीं? अरे बजा बोला लाइन ज्यादा आ गई क्या? अरे बजा ठीक है। कैसे है आपका गुरु ब्रह्मा, कैसे आपके गुरु विष्णु है, कैसे गुरु आपके गुरु शिव है, कैसे आपके गुरु पर ब्रह्म है? तो सदगुरु कबीर साहब तो बता ही दिए। बहुत सारी बात उधर विषय में नहीं जाऊं, क्योंकि सदगुरु शब्द आया है इसलिए हमको जाना है चार फल की। चलिए आगे तो तुम लोग जान लें, सत्संग सुनने के लिए बैठे, जानना चाहिए सब चीज को, सबको जानना चाहिए। हर जीव अधिकारी है परमात्मा के ज्ञान का, लेकिन अपने अभक्ष आहार को त्याग करके, अभक्ष आहार मतलब मांसाहार भोजन का त्याग करके शाकाहार भोजन करके उस पर ब्रह्म परमात्मा सदगुरु को जाना जा सकता। अब कहीं हम कीचड़ में रहे, अब भगवान के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में घुसेंगे अच्छा लगेगा? पैर में गोबर लगा ले, पैखाना लगा ले, अपने घर में घुसेंगे? ऐसे भगवान का घर तो बड़ा सुंदर साफ होगा, पवित्र होगा, है पवित्र होके ना जाना पड़ेगा। और आजकल दुनिया को तो वही पवित्र कर देगा।
और दुनिया के मंदिर में लोग पाँव हाथ धो करके घुसते हैं। वही क्या मंदिर हमको पवित्र करता है, पैर धुलाता है, पानी देता है कि हम अपने से धोते हैं? क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं, हम बुद्धिमान हैं, अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि हमको साफ सुथरा होकर के जाना चाहिए। यहाँ कहता वही करेगा, लेकिन एक बार शरण हो जाओ, तुम साफ होकर घुसो, देखो तुमको करता है कि नहीं करता है। साफ होकर के घुसने के बाद भी आप अपवित्र हैं, तब वो पवित्र करता है। पवित्र को भी पवित्र करता है। वो कौन? हमारे सदगुरु। चलिए आगे थोड़ा सा इसको समझ लें, उसके बाद आगे। तो संसार में सामान्य नियम क्या है लोग जानते हैं, सब कोई कथा पुराण आजकल सुनता है, आजकल सब विद्वान है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना, दुनिया बनाना। ठीक है, सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी का सृष्टि, ब्रह्मा जी ने दुनिया बना दिया। ठीक। विष्णु जी का काम क्या है? पालन करना, भोजन देना। शंकर जी का काम क्या है? कूड़ा कचरा कबाड़ा दुनिया में पाप हो जाए ना तो उसको सफा करो, इसीलिए त्रिशूल लगते हैं। हाँ, इसीलिए त्रिशूल हाथ में दिया। अब ब्रह्मा जी के हाथ में कुछ नहीं है, कोनो खड़ंग उड़ंग नहीं है। विष्णु भगवान के पास है क्या है? गदा और सुदर्शन चक्र। फोटो में नहीं देखते हैं? अरे असली नहीं है, देखे नकलिए देखे मान लीजिए ना। इसलिए कि भक्त पर जब विपत्ति आएगी तो गदा से मारेंगे उसको, और विशेष होगा तो स्वाहा भी कर देंगे, गले काट देंगे। तो तीनों का तीन काम, लेकिन एक गुरु तीन काम करते हैं। अब कहिएगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि दुनिया बनाते हैं तो हमारे गुरु जी दुनिया बनाते होंगे। ब्रह्मा जी के सृष्टि में अरब खरब आदमी है, तो गुरु जी भी अरब खरब आदमी पैदा करता होगा बच्चा, क्या? नहीं, गुरु जी अपने ज्ञान से, अपने वचन से शिष्य के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग, ध्यान, सदाचार, सहनशीलता, अन्य सद्गुणों का विकास करते हैं, उत्पन्न करते हैं। गुरु अंदर में बैठ कर, गुरु बाहर भी है, गुरु भीतर भी है, दोनों जगह गुरु का रूप है। हम लोग तो जानते ही नहीं, इसीलिए नहीं जानते। हम लोग अज्ञानी जीव है ना संसार, इसलिए नहीं जानते हैं। इसलिए ज्ञानी संतों का संग करके जाना जाता है कि अंदर में गुरु है तो बाहर में कैसे है, बाहर में तो अंदर कैसे, दोनों जगह है। भीतर का रूप अलग है, बाहर का रूप अलग है, यही अंतर। चलिए आगे। तो ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करते हैं, वैसे ही गुरुदेव भी शिष्य के अंदर में विराजमान होकर के ज्ञान, ध्यान, भक्ति, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सदाचार, अहिंसा वगैरह वगैरह जितने सद्गुण सब पैदा करते हैं। इसीलिए आदमी ज्ञानी हो जाता है। नंबर 2, अब ज्ञान तो उन्होंने दे दिया, अब रहेगा कैसे? रखना भी तो है, कोई सामान आपको दे दिया, उसकी सुरक्षा भी चाहिए ना। तो गुरुदेव ही, अब भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। वो जो ज्ञान दिया गुरुदेव ने, आप फिर जैसे भगवान विष्णु पालन करते हैं ऐसे आप गुरुदेव उस ज्ञान की रक्षा करेंगे विष्णु रूप से। ये कई रूप दो का ये काम किया।